एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज जहाँ वोट पड़ रही है वहाँ पर प्रशासन ने पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, वोट नहीं डाल दे रहे लोगों को। एकदम फ्री एंड फेयर पोलिंग चल रही है। मीरापुर विधानसभा में मैं उन अधिकारियों की जानकारी करूंगा जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड उनका छीन लिया है और अंदर खुद ही वोट डलवा रहे हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर हुसैन। आज उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के मीरापुर में उपचुनाव था, लेकिन जिस तरह से यह पाया गया, कई मीडिया वालों की तरफ से भी और कई शिकायतें आई कि वहां पर मुसलमानों को वोट नहीं दिया जा रहा है। क्या इसमें सत्यता है? अखिलेश यादव के बयान में आप देख सकते हैं। और आगे जिस तरह से उन्होंने बताया कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जो वोट नहीं देने जा रहे हैं। वीडियो कलेक्ट की जा रही है, तो आगे बने रहिए। पहले हम ये वीडियो देखते हैं कि किसको किस तरह से वोट नहीं दिया जा रहा है और उसके बाद कुछ बातें करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर वोटरों को परेशान किया जा रहा है, मतलब आज जो है मतदान का दिन है, लोगों को एक आजादी है इस लोकतंत्र में अपनी बात कहने की, लेकिन इस लोकतंत्र में एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज जहाँ वोट पड़ रही है वहाँ पर प्रशासन ने पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, वोट नहीं डाल दे रहे लोगों को। अरे भाई, चुनाव कराने की जरूरत थी, ऐसे प्रमाण पत्र थमा देते। अगर आपको दिक्कत थी कि मान लिया चुनाव नहीं कराना, तो फिर ऐसे प्रमाण पत्र देते। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि मतलब सब कुछ होने के बाद में और वोट पड़ने से गुरेज कर रहे, परेशानी कर रहे हैं। ये गलत बात है। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं मैं प्रदेश के मुखिया से भी ये बात कहूंगा कि जहां उपचुनाव में इस तरीके के हालात हो रहे हैं कि मतलब मुजफ्फरनगर मीरापुर उपचुनाव में किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बाकी छोड़ी जा रही, ये बड़ी दिक्कत पैदा कर रही है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने दिया जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में आज मीरापुर उपचुनाव के संबंध में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। कुछ जगहों पर छुटपुट जो भी सूचना आ रही, तत्काल पुलिस द्वारा उसको अटेंड किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं स्वयं यहाँ मौके पर निरीक्षण कर रहा हूँ। कहीं पर भी किसी प्रकार की हिंसा की या अन्य किसी प्रकार की समस्या की कोई सूचना नहीं है और फ्री एंड फेयर पोलिंग हो रही है। सर, कई जगह सिर्फ खबरें सोशल मीडिया आ रही है, कई जगह मतदाताओं को रोका जा रहा है। देखिए, वो जितनी भी खबरें आ रही हैं उसकी जो भी कंप्लेंट्स हो रही है उसका हम जवाब दे रहे हैं और एकदम फ्री एंड फेयर पोलिंग चल रही है। अब इस बीच सपा नेता अखिलेश यादव ने भी एक्शन लेने की बात कही है। मीरापुर विधानसभा में मैं उन अधिकारियों की जानकारी करूंगा जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड उनका छीन लिया है और अंदर खुद ही वोट डलवा रहे हैं। ऐसे पीठासीन अधिकारी, ऐसे बूथ ग्राम सीकरी, बूथ नंबर 38, 39, 40, 41, 43, खेड़ी, फिरोजाबाद, वहां के बूथों पर, जौली में जहां मैं खुद गया था, मतदाता एक एक मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट डालने जा रहा है। बूथ नंबर 141, 142, 143, 146, 155, इन पर जो पीठासीन अधिकारी या जो बैठे हैं, हम लोग नोट करके रखेंगे कि जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं, कानून के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि थोड़ा बूथ नंबर 286, 287, 288 और बड़ी सूचना हमारे उन कागजों में है जो है, ये हारने वाले डरे हुए हैं, इसीलिए वोट को रोक रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमिश्नर से जो बात हुई है वो भी इन सभी वीडियोस को देख रहे होंगे और ऐसे संबंधित अधिकारी, खासकर पुलिस के जो वोटर्स को रोक रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लोकतंत्र की हत्या है। इस तरह से अगर वाकई सत्यता पाई गई तो जो सत्य है वो सामने लाया जाए। अभी अखिलेश यादव का भी बयान आपने सुना और कुछ लोगों का भी बयान सुना जो मीडिया से ही रिलेटेड हमें प्राप्त हुई है, आपके सामने में लाया। तो इस तरह से कैसे लोकतंत्र चलेगा अगर यह अधिकारियों द्वारा कमी है या जनता द्वारा कमी है? इसको सही किया जाए। जब एक जगह चुनाव हो रही है तो ये कमी पाई जा रही है। विपक्ष को भी मजबूत होना होगा, केवल बयानबाजी से काम नहीं होगा। हम बयानबाजी करते रहें और वह काम होता रहे, चाहे जो भी सत्यता हो। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि उपचुनाव हो रहा है, वहां सरकार पक्ष के लोग हावी हैं, वहां सरकारी कर्मचारी हावी हैं। ऐसा अगर है तो आप लोगों को भी जमीन पर आना होगा, जमीन पर आकर, क्योंकि आप अखिलेश यादव का बयान को देख रहे हैं कि वह किस तरह से बता रहे हैं कि आप लोग को बार बार जाना होगा। एक आम आदमी कितनी बार जाएगा, कई बार जाएगा और किस तरह लड़ेगा?
आम आदमी अगर इतना सक्षम होता तो आज वह खुद उठा होता कहीं न कहीं किसी पद पर, किसी चुनाव में, लेकिन आम आदमी उस लायक नहीं है जो कर पाए। वह लोगों को, वैसे लोगों को सामने आना होगा जो आप विपक्ष में हैं, वैसे आप लोगों को कार्रवाई करनी होगी, तब कामयाबी मिलेगी। और जहां तक सत्यता हो उस पर कार्रवाई हो। यह जरूरी नहीं है कि जो आप मीडिया में देख रहे हैं वही सत्य हो सकता है कुछ और बात हो, कुछ और वाद विवाद हुआ हो, झड़प हुआ हो, इसकी वजह से प्रशासन ने उन लोगों को हटाया हो। कई तरह की बातें आती हैं, चुनाव आता है, जोश आता है लोगों में, लेकिन उसके बाद सब धरातल के धरी की तरह रह जाती है। तो आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट में जरूर बताएं कि ये कहाँ तक सत्यता है, या सही है या गलत है। हमको जो सामने आया है वो आपके सामने मैं लाया हूँ। अब इसका निर्णय आप बताने वाले हैं कि यह कितना हद तक सही बात है। मैं गाजीपुर से अफसर हुसैन, थैंक यू।